हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिया है ना। आप लोग कन्वर्जन प्रैक्टिस करना उसमें से। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला यूनिट हमारा एमीन, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और प्रीवियस जो भी हमने पढ़ लिए हैं वो आपको यहाँ कनेक्ट करना है कन्वर्जन के थ्रू। तो बढ़ते हैं, हेडिंग मेंशन करोगे आप एमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिखकर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एमीन्स। तो व्हाट इज एमीन, सबसे पहले देखेंगे एमीन क्या होता है। तो सभी जानते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, उसी से रिलेट करेंगे। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, सबसे पहली बात एमीन क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमीन। एमीन की सिंपल डेफिनेशन दैट इज एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। दीज आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर और ऑल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय एल्काइल ग्रुप। अब अमोनिया के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिप्लेस करते जाएं एल्काइल ग्रुप से। एक करने वन कर सकते हैं, टू कर सकते हैं, या जितने भी उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं वो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएं। आपको क्या मिलता जाएगा, एमीन फॉर्म होता जाएगा अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया में NH3 दिख रहा है आपको, NH3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाया एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, क्या बन गया, दैट इज 1 डिग्री एमीन। उसके बाद इसमें से दूसरा हाइड्रोजन हमने हटाया एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, प्रोडक्ट क्या बन गया, 2 डिग्री। फिर तीसरा हाइड्रोजन हटाया, क्या बन गया, 3 डिग्री। फिर हम जानते हैं अमोनिया पर क्या है, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इस एल्काइल ग्रुप को देगा, इस पर ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्वाटर्नरी एमीन या 4 डिग्री एमीन। तो दैट इज द अमोनिया से एमीन फॉर्म कर रहे हैं हम, दैट इज द एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सेम वही हमारा सीक्वेंस, अगला हेडिंग मेंशन करोगे आप, प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ एमीन। जनरल मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एमीन हमें देखना है। तो एमीन को हम किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम कनेक्ट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट हुआ करता है। हमें हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से एमीन बनाएंगे। दूसरा हम नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड से जब एमीन बनाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, बाय हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। क्या नाम होगा इस रिएक्शन का, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाना है, दैट इज बाय रिडक्शन प्रोसेस। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड RCN से एमीन बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे, प्रोसेस बाय रिडक्शन मेथड। फ्रॉम एसिड एमाइड, एमाइड से एमिड बनाएंगे, दो प्रोसेस से, बाय रिडक्शन। और एक नेमिंग रिएक्शन होती है बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। उसके बाद हैलाइड से जब बनाएंगे उसका नाम होता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस, है ना। और जब एमाइड से बनाएंगे दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इससे भी हम एमीन बनाएंगे। इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि इससे एलिफेटिक एमीन फॉर्म होता है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो दैट इज द प्रिपरेशन मेथड। इनके सारे नेम नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन नेम इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो हैलाइड से हम एमीन कैसे बनाएंगे। तो देखो यहां पर इसके अंदर हम 2 स्टेप्स में इसको कवर कर रहे हैं। हैलाइड से एमीन प्रिपेयर करना, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन के 2 स्टेप्स देख रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है, जब अमोनिया इज इन एक्सिस, जब अमोनिया एक्सिस में प्रेजेंट हो तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा मेथड में, स्टेप में क्या करते हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज इन एक्सिस, जब हैलाइड एक्सिस में होगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मेंस में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। तो कैसे बनेगा, इसके एक्सिस में क्या मेजर होगा वो देखते हैं। हमने एक्सिस में क्या ले लिया है बच्चों, अमोनिया। अमोनिया को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ। अमोनिया में हम जानते हैं नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पे प्रेजेंट है, ये इस पर अटैक करेगा, Cl- बाहर, SN2 रिएक्शन है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, NH3 डेल्टा पॉजिटिव डैश R डैश Cl-, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, RNH3 अलग और Cl- की फॉर्म में बाहर निकल गया। उसके बाद ये हमने क्या लिया, एक्सेस में लिया, इसका एक मॉलिक्यूल और लेंगे हम NH3 का, ये इसको लॉन पेयर देगा अपने और किस में कन्वर्ट कर देगा, RNH2, दैट इज द 1 डिग्री एमीन। और इसके पास इसने लॉन पेयर दिए तो ये क्या हो जाएगा, NH4Cl के फॉर्म में। भाई इसको इसने लॉन पेयर दे दिया अपने, ये हाइड्रोजन देकर ये क्या बना लेगा, NH4Cl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जब हमने अमोनिया एक्सिस में लिया तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन के फर्स्ट प्रोसेस में जब हमने अमोनिया एक्सिस में लिया
तो आपका फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, 1 डिग्री एमीन। नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्टेप में हमने क्या किया कि पहले इसको एक्सिस में लिया तो हैलाइड से रिएक्ट करे, अब हैलाइड को एक्सिस में ले लेते हैं हम। तो हमने हैलाइड को एक्सिस में लिया और रिएक्ट कर रहे हैं हम 1 डिग्री एमीन के साथ, दैट इज द 1 डिग्री एमीन RNH2। इसके बाद लॉन पेयर है, RCl एक्सिस में लिए, इसको लॉन पेयर देगा Cl माइनस बाहर, इट मींस क्या निकल जाएगा, इस पे अटैक करेगा तो ये HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर, एक एल्काइल ग्रुप आकर ऐड हो गया, इट मींस 1 डिग्री एमीन किस में चला गया बच्चों, 2 डिग्री एमीन। फर्दर रिएक्ट किया हैलाइड से, RCl लॉन पेयर देगा HCl, बाहर निकल जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप और लग गया, किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री, किस में चला गया, 3 डिग्री एमीन में। फर्दर रिएक्ट किया RCl से, ये इसको लॉन पेयर देगा Cl माइनस बार, एन पर पॉजिटिव चार्ज, इट मींस क्या बन गया आपका 4 डिग्री एमीन या क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इट मींस यहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि जब हमने अमोनिया एक्सिस में लिया मेजर प्रोडक्ट आपका था 1 डिग्री एमीन, जब हमने हैलाइड एल्काइल हैलाइड एक्सिस में लिया देन आपका मेजर प्रोडक्ट बना 4 डिग्री एमीन, दैट इज द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर आप नॉट मेंशन करके लिखना, वीडियो पॉज करके पूरा नोट करो इसको, नॉट मेंशन करके क्या लिखोगे आप, व्हेन रिएक्टेंट टेकन इन एक्सिस मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। जब जो भी रिएक्टेंट हम एक्सिस में लेते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अगर हमने एक्सिस में लिया अमोनिया, एक्सिस रिएक्टेंट टेबल बना लेना, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका 1 डिग्री एमीन, ठीक है। और जब आपने एल्काइल हैलाइड एक्सिस में लिया तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों 4 डिग्री एमीन। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये देखकर कंडीशन, तो आपको याद रखना है, दैट इज अ हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नोट करेंगे इसको वीडियो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन रिएक्शन में अगला है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, बाय रिडक्शन। तो इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं जस्ट लाइक H2PD, H2Ni, H2PT, PD विद एथेनॉल, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर कर एमीन बना लेंगे। अगर हमने नाइट्रो कंपाउंड की फॉर्म में लिया है नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने H2PD, है ना, तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, हम ले लिया थ्राइस H2, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एनिलीन में, NH2 आ गया यहां पर, और ट्वाइस H2 वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया। नाइट्रोबेंजीन को फर्दर रिएक्ट किया मेटल एसिड के साथ, है ना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, 6 हाइड्रोजन दे रहा है, तो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया ट्वाइस H2 बाहर। तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हम एमीन या एनिलीन फॉर्म कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं यहां पर एरोमेटिक लें, आप एलिफेटिक भी ले सकते हो, तो वहां पर भाई यहाँ RNO2 लोगे तो यहाँ RNH2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड में नेक्स्ट है अगला फ्रॉम एल्काइल साइनाइड आर्सीन, कैसे बनाएंगे, बाय रिडक्शन। तो हमने एल्काइल साइनाइड लिया, इसका रिडक्शन करने के लिए हमने ले लिया रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या हो जाएगा CH3 CH2 NH2, किसमें कन्वर्ट हो गया है, दैट इज 1 डिग्री एमीन। वीडियो पॉज करके लिखें इससे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में अगला है फोर्थ फ्रॉम एसिड एमाइड, एमाइड से प्रिपेयर करना है। एमाइड में दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय रिडक्शन एंड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इन दोनों मेथड से हम एसिड एमाइड से एमीन फॉर्म करेंगे। तो दैट इज एमाइड CH3CuNH2 एसिड एमाइड, और LiLH4 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2NH2, क्या बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। उसके बाद अगला है बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो एसिड एमाइड, इसके लिए रिएजेंट लिए Br2KOH विद हीट, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट। देखो यहां पर कितने कार्बन थे रिएक्टेंट में, 2 कार्बन, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है एक कार्बन कम हो गया, CH3NH2, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट, इसमें कन्वर्ट हो गया एमीन, बाकी सब बाहर निकल गए, K2CH3 ट्वाइस KBr प्लस ट्वाइस H2, दैट इज अ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आपको कई जगह कन्वर्जन में यूज होगी, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कन्वर्जन में कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया जिसमें कार्बन बढ़ाना है, तो जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप यूज ले सकते हो, आप ग्रिग्नार्ड का यूज ले सकते हो, आप वुड्स रिएक्शन यूज ले सकते हो, है ना, आप केसीन की हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको कार्बन कम करने हैं तो वहां पर आप हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ले सकते हो, है ना, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कार्बन कम हो रहे हैं तो आप इसको ले सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन को ले सकते हो। तो जैसी कंडीशन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर जो अप्लाई करना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिएक्शन वहां पर लिखनी है। आपको क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर कार्बन लेस करना है तो आप यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज में ले सकते हैं।
तो ये रिएक्शन आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला फिफ्थ प्रिपरेशन मेथड में बाय नेमिंग रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है, इसमें 1 डिग्री एमीन बनता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, ओनली एलिफेटिक एमीन ही फॉर्म होता है, एरोमेटिक नहीं बनता है। तो देख लेते हैं इसका सिंथेसिस प्रोसेस पूरा, वीडियो पॉज करके इसको पूरा लिख लेना आप। क्या है, बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, थैलिक एसिड लिया, बेंजीन रिंग, उस पर 1,2 पोजीशन पर एसिड लगा हुआ है और इसको हीट किया P2O4 के साथ, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, थैलिक एनहाइड्राइड। ये कंडीशन क्या होगी आपकी, एनहाइड्रेट बन गया। कौन सा, थैलिक एनहाइड्रेट। थैलिक क्या होती है, बेंजीन की 1,2 पोजीशन। उसके बाद हमने इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया से रिएक्ट करेंगे थैलिक एनहाइड्राइड को, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर एलिमिनेट हो गया, बाकी इसके साथ ऐड कर दो, क्या बन गया, थैलीमाइड बन गया, ये NH ऐड हो गया। थैलीमाइड को हमने रिएक्ट किया KOH के साथ, K पॉजिटिव OH माइनस होता है, KOH के साथ रिएक्ट किया, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इसका H और इसका OH, तो ये वाटर निकल जाएगा, और ये K N के साथ ऐड हो जाएगा, N पर नेगेटिव और पोटेशियम पर पॉजिटिव, क्या बन गया, पोटेशियम थैलीमाइड नाम हो गया इसका, क्योंकि पोटेशियम ऐड हो गया यहाँ पर। पोटेशियम थैलीमाइड को फर्दर रिएक्ट किया एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या निकल जाएगा, KX तो बाहर निकल जाएगा, और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव था, इसके साथ ये एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड। उसके बाद इस कंपाउंड का हमने हाइड्रोलाइसिस किया, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिए, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देखो HOH ऐसे लिख दो, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये पूरा कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, RNH2, ये लिख किया RNH2। रिमेनिंग को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया ये, यही तो है थैलिक एसिड, और ये RNH2 की फॉर्म में बाहर निकल गया, दैट इज अ 1 डिग्री एमीन। और ये कौन सा एमीन है बच्चों, एलिफेटिक एमीन, तो यहां मेंशन कर लेना, ओनली एलिफेटिक एमीन फॉर्म्ड इन दिस मेथड। उसके बाद हमने थैलिक एसिड बनाया, इसके बाद इसको हीट करेंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, अगेन कन्वर्ट टू थैलिक एनहाइड्राइड। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पूरा रिएक्शन है जिसके अंदर एलिफेटिक एमीन का ही फॉर्मेशन होता है, दैट इज द 1 डिग्री एमीन, और वो भी कौन सा, एलिफेटिक। तो पूरा इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर इनका आगे की रिएक्शंस देखते हैं, कन्वर्जन देखते हैं। चलिए कन्वर्जन लिखेंगे, पहले जो भी अभी हमने नोट किया है उसको रिलेट करेंगे यहां पर, वीडियो पॉज करके लिखो। पहले सबसे पहला कन्वर्जन क्या है, इथेनोइक एसिड से आपको इथाइल एमीन बनाना है, एसिड है इथेनोइक एसिड और प्रोडक्ट बनाना है इथाइल एमीन। अगले क्वेश्चन क्या है, अगेन इथेनोइक एसिड और प्रोडक्ट बनाना है मिथेनेमाइन, यहां बनाना था इथाइल एमीन इथेनेमाइन, यहां बनाना है मिथाइल एमीन या मिथेनेमाइन। एक कार्बन, अब देखो यहां तो बराबर थे, यहां कम करना है हमें कार्बन। अगले में कन्वर्जन में क्या है, मिथेनॉल अल्कोहल से इथेनोइक एसिड बनाना है। तो तीनों कन्वर्जन लिखो, वीडियो पॉज करके इसको अप्लाई करो, सॉल्व करो। अभी जो रिएक्शंस लिखी हमने वही यहां पर अप्लाई करनी है, जो भी हमने पढ़ा है, तो करते हैं इसे सॉल्व। इथेनोइक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, इथाइल एमीन बनाना है। क्या करें भाई, सबसे पहले इसको हमने हीट किया अमोनिया के साथ, तो एसिड जो है वो किस में चला जाएगा बच्चों, एसिड एमाइड में। एसिड था और क्या निकल जाएगा यहां से, वाटर, और कन्वर्ट टू एमाइड। हमें बनाना है इथाइल एमीन, तो एसिड एमाइड से अभी हमने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एमीन देखा है, और एसिड एमाइड से हम कैसे बना सकते हैं, हम क्या करें, इसका रिडक्शन कर दो आप, इसको रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया LiLH4, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। अभी हमने प्रिपरेशन मेथड में लिखा है एसिड एमाइड से बनाना, एसाइल एमाइड से, एसाइल क्लोराइड से बनाना, RCN से बनाना है एमीन प्रिपरेशन में। अगला देखते हैं, इथेनोइक एसिड से मिथेनेमाइन बनाना है। अगेन एसिड, कौन सा, इथेनोइक एसिड। अब बनाना है कार्बन लेस प्रोडक्ट, एमीन तो बनाना है लेकिन मिथाइल एमीन बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको एसिड एमाइड में चेंज करो, वही सेम हमने अमोनिया के साथ हीट किया, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, कन्वर्ट टू एसिड एमाइड, ठीक है, कन्वर्ट टू एसिड एमाइड। हमें बनाना है एमीन, बट एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनाना है, तो अब आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अभी हमने लिखा था कौन सा, किसके साथ हीट करेंगे, Br2 KOH के साथ हीट कर दो,
दैट इज अ होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, एमीन 1 डिग्री बनेगा, लेकिन क्या बन जाएगा CH3NH2 मिथाइल एमीन या मिथेनमाइड। और कौन सा रिएक्शन हो गया, दैट इज द होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। थर्ड कन्वर्जन, वीडियो पॉज करके करें सॉल्व। मिथेनॉल से एसिड बनाना है, इथेनॉइक एसिड। अब रिएक्टेंट में कार्बन कम है, प्रोडक्ट 2 कार्बन का है, तो दोनों ही क्वेश्चन आगे देखो, एक में लेस कार्बन हो रहा है, अब बढ़ाना है कार्बन, है ना। तो करते हैं इसे, देखो ये है आपका मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। अब इससे यहां तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करो। तो ये किसमें चला गया बच्चों, मिथाइल क्लोराइड, है ना। कार्बन बढ़ा दो पहले, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, KCN से रिएक्ट किया, तो क्या बन गया CH3CN, कार्बन बढ़ गए, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3CN। हमें बनाना है इथेनोइक एसिड, क्या कर देंगे हम इसका हाइड्रोलाइसिस। ये सब रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो, कन्वर्जन में यही तो होता है, प्रीवियस जो भी पढ़ा हो रिएक्शन याद होना चाहिए, रिएक्शन लिंक करना आना चाहिए। साइनाइड बन गया, हाइड्रोलाइसिस करोगे कन्वर्ट टू इथेनोइक एसिड। तो दोनों ही तरह के कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिले, एक में हमें कार्बन कम करना है, दूसरे में हमने कार्बन को इंक्रीज किया विद KCN के साथ। इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो भाई, नोट कर लो पहले और फिर खुद से सॉल्व करना। पैरानाइट्रोटोल्यूइन से बनाना है पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। कनेक्ट करो भाई, सारी प्रीवियस यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, है ना, रिलेट करना आपको आना चाहिए। अगला कन्वर्जन लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है ना। एंड थर्ड है बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। तीनों कन्वर्जन नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करो। तो देखते हैं सबसे पहला, पैरानाइट्रोटोल्यूइन से पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब देखो इसमें आपको क्लिक हो जाना चाहिए, ये दो तो सेम, ये कंडीशन तो सेम आ रही, पैरानाइट्रो पैरानाइट्रो। यहां क्या है, टोल्यूइन है पैरानाइट्रो के साथ, यहां है बेंजल्डिहाइड। तो आपका टास्क तो आधा यूं ही हो गया, पैरानाइट्रो तो दोनों कॉमन है, बेंजल्डिहाइड बनाना है टोल्यूइन से। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने कहां बनाया था, कार्बोनिल कंपाउंड में। कौन सी रिएक्शन बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज पैरानाइट्रो टोल्यूइन, ये पैरा पोजीशन बाय NO2, और पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। क्या ये तो कॉमन है, सेम है, क्या करेंगे CrO2Cl2। आप समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये इटार्ड रिएक्शन, जिसमें ये किस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, देन कन्वर्ट टू बेंजल्डिहाइड, और ये लगा हुआ है पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, दैट इज द रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, ये नाइट्रोबेंजीन। क्या करें भाई कि बेंजोइक एसिड बन जाए। अब अगर आपको प्रीवियस रिएक्शंस याद होंगी तो ही आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड है, मैंने आपको जो हमेशा बोला, एरोमेटिक कंपाउंड में कहीं अटक रहे हैं आप, तो एक बार BDC को रिकॉल कर लें, उससे बात बन रही है क्या। तो देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन से बनाना है। नाइट्रोबेंजीन के भी रिएक्शन भी पढ़ी हम लोगों ने, BDC तक अगर पहुंचना है तो हम इसका पहले रिडक्शन कर दें। तो इसका रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एनिलीन में। और एनिलीन से, एनिलीन को रिएक्ट करो नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस। तो ये किस में चला गया बच्चों, N2Cl में, C6H5N2Cl। इसको आप क्या बोलते हैं, BDC, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। अब हम क्या करें इसको, CuCN, कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन होता है, सैंडमेयर, कॉपर एसिड गैटरमान। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन।
और ये किस में चला गया, BDC से साइनोबेंजीन, और इसका आप कर दो हाइड्रोलाइसिस तो नाइट्रोबेंजीन ऑल ओवर लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड। तो इतनी स्टेप से होकर हम जा सकते हैं, रिएक्शन हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन से सबसे पहले रिडक्शन किया, एनिलीन, डायजोटाइजेशन, बीडीसी कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सैंड में, दैट इज अ सैंडमेन रिएक्शन साइनोबेंजीन, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड। अब अगला कन्वर्जन में देखो क्या पूछ लिया, ये बेंजोइक एसिड बना आपका, इस बेंजोइक एसिड से यहां जाना है आपको, इस कंपाउंड में उल्टा करना है, देख लेते हैं। ये बेंजोइक एसिड, एनिलीन बनाना है, कार्बन भी हटाना है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले एसिड अमोनिया से रिएक्ट करो, हीट किया, एमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, कार्बन कम करना है, हटाना है, Br2 विथ KOH, हीट करेंगे, एक कार्बन लेस हो गया, किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम बेंजोइक एसिड से वापस रिवर्ट एनिलीन में आ सकते हैं। वीडियो पॉज करके लिखो इसे, आगे देखते हैं। अगले देखो और कुछ कन्वर्जन लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, पहले वीडियो पॉज करके लिख लो इनको। बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है 2-फिनाइल इथेनेमाइन। अगला कन्वर्जन लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन से प्रोडक्ट बनाना है पैरा क्लोरो एनिलीन। अगला कन्वर्जन लिखा हुआ है नाइट्रोमीथेन से बनाना है डाइमिथाइल एमीन। और 10 नंबर पर लिखा है पैराफ्लोरोटोल्यूइन से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो ये रिमेनिंग कन्वर्जन वीडियो पॉज करके नोट करें और सॉल्व करें इन्हें। चलिए देखते हैं। बेंजाइल क्लोराइड, सबसे पहले तो बेंजाइल क्लोराइड लिख लेते हैं, C6H5CH2C। इससे बनाना है 2-फिनाइल इथेनेमाइन। तो बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनेमाइन हमें बनाना है, तो क्या करना चाहिए, KCN से रिएक्ट करेंगे इसको, देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, CH2CN, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करें इसका, तो इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं तो हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस हो गया, अमोनिया से हीट करें इसको, रिएक्ट करें अमोनिया के साथ, तो क्या बन जाएगा C6H5CH2C डबल बॉन्ड ONH2, एमाइड बन गया। हमें बनाना है 2-फिनाइल इथेनेमाइन, क्या कर दें, इसका रिडक्शन कर दें LiLH4 के साथ, तो क्या बन जाएगा C6H5CH2CH2NH2, ये NH2, तो 2-फिनाइल इथेनेमाइन, 2-फिनाइल इथेनेमाइन। या हम क्या कर सकते थे, CH2CH2NH2, इसका भी रिडक्शन कर सकते थे यहां पर डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड से हम बना सकते हैं 1-2-फिनाइल इथेनेमाइन। क्लियर, नोट करें इसे। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन दे दिया भाई। अब पढ़ तो हम एमीन रहे, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग कन्वर्जन। हमने तो हैलाइड वगैरह सब पढ़ लिया है, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। हेलोबेंजीन दे दिया, क्लोरोबेंजीन बनाना है पैरा क्लोरो विद एनिलीन, क्या करें, या 4-क्लोरो एनिलीन।
तो पहला काम तो क्या करना है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, पैरा क्लोरो पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ कर दो, तो क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो क्लोरोबेंजीन को का नाइट्रेशन करो मिक्स एसिड के साथ, कंसंट्रेट HNO3H2SO4, और आप जानते हैं दैट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आफ्टर नाइट्रेशन इसकी पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा बच्चों, NO2। हमें क्या बनाना है, पैरा क्लोरो एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या कर देंगे हम, इसका रिडक्शन कर दो, इसका रिडक्शन कर दो, तो ये क्लोरीन तो लगा हुआ है, यहां क्या आ जाएगा NH2, क्या बन गया बच्चों, पैरा क्लोरो एनिलीन। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला कन्वर्जन देखो, नाइट्रोमीथेन से बनाना है डाई मिथाइल एमीन, नाइट्रोमीथेन से। नाइट्रोमीथेन क्या हो गया बच्चों, CH3NO2। डाई मिथाइल एमीन बनाना है, इसको भी एमीन में चेंज करना है और 2 CH3 चाहिए। तो सबसे पहला काम तो क्या करें भाई, हम नाइट्रोमीथेन है तो इसका रिडक्शन करते हैं सबसे पहले, तो H2PD कुछ भी ले लें, मेटल एसिड ले लिया, CH3NH2, जैसे हमने यहां किया था, ये एरोमेटिक था, एलिफेटिक है, तो सबसे पहला काम तो इसका रिडक्शन कर दिया कंपाउंड का, किसमें कन्वर्ट हो गया, मिथाइल एमीन में। लेकिन हमें क्या बनाना है, डाई मिथाइल एमीन, एक CH3 और चाहिए, तो इसके एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका एल्काइलेशन कर दो, एमीन का एल्काइलेशन, केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे हम इसे, तो एल्काइलेशन करोगे तो क्या निकल जाएगा, इसका HCl बार, इसका एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन से ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3NH CH3 और HCl बार, किसमें कन्वर्ट हो गया, डाई मिथाइल एमीन, इसको सही लिख देते हैं थोड़ा, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल एमीन, किस क्या बन गया बच्चों, 2 डिग्री एमीन। तरह से इसका एल्काइलेशन कर दिया हमने, 1 डिग्री एमीन था, CH3NH2 2 डिग्री बन गया। अगला देखो 10 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पैरा फ्लोरोटोल्यूइन से पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया है, पैरा क्लोरोटोल्यूइन से, सॉरी पैरा नाइट्रोटोल्यूइन से पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाया था हमने। अब क्या कर दिया, नाइट्रो की जगह क्या आ गया बच्चों, फ्लोरो, कंडीशन तो सेम है, ये टोल्यूइन से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगेन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, ये तो टोल्यूइन और पैरा पर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, पैरा फ्लोरो, थोड़ा नीचे हो गया, इसको सही कर देते हैं, ये जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैराफ्लोरो टोल्यूइन से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, वही CrO2Cl2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेंगे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड कन्वर्ट टू बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है अगेन, ये टोल्यूइन था, बेंजल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन, सेम वही पैरानाइट्रोटोल्यूइन से पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन आप वीडियो पॉज करके नोट करना और अपनी कॉपी में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन, हेडिंग लगाएंगे, सारा प्रिपरेशन वाला पार्ट लिख लिया हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिखे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन में फर्स्ट मेंशन करोगे एल्काइलेशन, उसका एल्काइलेशन करेंगे, फिर एसाइलेशन, फिर बेंजोइलेशन। तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हमने किया एल्काइलेशन, एमीन ले लिया हमने 1 डिग्री एमीन, रिएक्ट विद RCl, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, pyridine की प्रेजेंस, बेस की प्रेजेंस, तो HCl बाहर निकल जाएगा, तो 1 डिग्री एमीन किस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो गया बच्चों 2 डिग्री एमीन में। नेक्स्ट देखो, एसाइलेशन करो, R की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना, एलिफेटिक लो, एरोमेटिक लो। हमने लिया 1 डिग्री एमीन, एसाइलेशन करना है, RCOCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, बेस की प्रेजेंस पे, HCl बाहर, कन्वर्ट टू RNH3 डबल बॉन्ड OR, क्या बन गया, एन एल्काइल एल्केनेमाइड। अब यहां पर कार्बन कितने भी हो, मान लीजिए यहां पर एक कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनेमाइड हो जाएगा, तो हमने लिख दिया एन एल्काइल एल्केनेमाइड। बेंजोइलेशन कर दो, RNH2 रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड,
C6H5CuCl, अगेन बेस की प्रेजेंस में एसिल बार RNH3 डबल बॉन्ड O C6H5 क्या बन गया, एन एल्काइल बेंजेमाइड। और ये रिएक्शन आप जानते हैं एसाइलेशन बेंजोलेशन, कौन सी रिएक्शन होगी, बेंजोलेशन, दैट इज द बेंजोइल क्लोराइड C6H5CuCl, शॉर्टन बोमन रिएक्शन ऑफ एमीन। शॉर्टन बोमन आप लोगों ने फिनॉल में भी पढ़ा है ना, शॉर्टन बोमन अल्कोहल में भी होता है। यहाँ हम बेंजोइल क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो उसका शॉर्टन बोमन रिएक्शन हो गया, फिनॉल से रिएक्ट करेंगे फिनॉल का, एमीन से रिएक्ट करें दैट इज अ शॉर्टन बोमन रिएक्शन ऑफ एमीन। उसके बाद हम जाएं तो एमीन है आपका RNH2, इसको रिएक्ट कर दें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके CH3CO के साथ निकल जाएगा बाहर एसिड की फॉर्म में, रिमेनिंग को ऐड कर दो RNH3 डबल बॉन्ड OCH3, एन एल्काइल इथेनेमाइड बन गया, RNH3 डबल बॉन्ड OCH3, R की जगह CH3 आ गया, इथेनेमाइड हो जाएगा। दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। वीडियो पॉज करके नोट करें इसे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में अगला 4 नंबर पे हमने लिखा है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, दैट इज आइसोसाइनेट टेस्ट। कार्बिल एमीन रिएक्शन दैट इज आइसोसाइनेट टेस्ट, इंपॉर्टेंट होता है ये। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है लिखेंगे, देखें, व्हेन 1 डिग्री एमीन react with chloroform and alcoholic KOH plus alcoholic KOH, isocyanate, offensive smell होती है, is obtained. This reaction is not given by 2 degree and 3 degree amine. 3 एमीन होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री एमीन ही रिएक्शन देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन इस टेस्ट को, आइसोसाइनेट टेस्ट को नहीं देते हैं। 1 डिग्री एमीन रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH से, गिव आइसोसाइनाइड। This reaction is useful to distinguish 1 degree amine from 2 degree and 3 degree amine. 2 degree and 3 degree amine से सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन, ये रिएक्शन यूजफुल होती है। दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश 1 degree amine from 2 and 3 degree amine and also use in test of chloroform. क्लियर? तो ये रिएक्शन लिखा है RNH2 1 degree amine, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, कन्वर्ट टू आइसोसाइनेट, ऑफेंसिव स्मेल उसी एंड थ्राइस केसिल थ्राइजोस्टो बाहर हो गया। आप चाहें तो एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक ले लें, C6H5NH2, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन दोनों के लिए होता है रिएक्शन। केमिकल टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन ओनली, दिस रिएक्शन नॉट गिवन बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ओनली 1 डिग्री एमीन, और वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म KOH अल्कोहलिक कन्वर्ट टू फिनाइल आइसोसाइनेट थ्राइस केसिल थ्राइजोस्टो बाहर। वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद केमिकल टेस्ट में नेक्स्ट लिखेंगे हम केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, या आप इसको ब्रैकेट में मेंशन करना है, केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, एमीन को नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करना है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन भी है। तो सबसे पहले हमने लिया 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन को रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 से, तो क्या मिलता है बच्चों, एल्कोहल। 1 डिग्री एमीन अगर ये एरोमेटिक हो जाएगा तो दैट इज द BDC सॉल्ट, डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, डायजोटाइजेशन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहां ध्यान रखना है 1 डिग्री एमीन हमने क्या उनसे लिया है, एलिफेटिक RNH2 रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन है, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एल्कोहल में, N2 और H2O बाहर। उसके बाद हमने लिया 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन को रिएक्ट करेंगे HNO2 से, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव एन नाइट्रोसोएमीन, येलोइश ग्रीन ऑयली लेयर बन जाती है, एन नाइट्रोसोएमीन। क्या करेंगे, 2 डिग्री एमीन रिएक्ट विद HNO2, R2N एंड डबल बॉन्ड और वाटर बाहर, एन नाइट्रोसोएमीन। थर्ड 3 डिग्री एमीन को रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, टर्शरी एमीन, 3 डिग्री एमीन रिएक्ट विद HNO2 नाइट्रस एसिड टू गिव सॉल्ट बन जाएगा, टू गिव ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट, दैट इज अ 3 डिग्री एमीन, रिएक्ट विद HNO2, R3NH पॉजिटिव NO2 माइनस, साल्ट बन गया ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। तो दैट इज द केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन। व्हेन 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विद HNO2 गिव अल्कोहल, व्हेन 2 डिग्री एमीन रिएक्ट विद HNO2 एंड नाइट्रस एसिड गिव एन नाइट्रोसोएमीन, येलोइश ग्रीन ऑयली लेयर, ये भी ध्यान रखना है आपको, एंड 3 डिग्री एमीन रिएक्ट विद HNO2, तो क्या बन जाएगा आपका, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज द सॉल्ट, दैट इज अ केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन। तो इस तरह से हमने सारे केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन देखा है, और भी रिएक्शन आएंगी, इसमें कपलिंग रिएक्शन भी होती है ना, और भी रिएक्शंस हम देखेंगे, एक केमिकल टेस्ट होता है, हिंसबर्ग टेस्ट भी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे
इसका एमीन का बेसिक नेचर देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक नेचर ऑफ एमीन देखेंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके इनके क्वेश्चंस कन्वर्जन के सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।